नमस्ते, मेरा नाम है कार्तिक और आप देखना शुरू कर चुके हैं IIMC न्यूज। चुनावी सरगर्मी के बीच आज हम अपने इस विशेष कार्यक्रम कौन बनेगा मुख्यमंत्री में रूबरू होने वाले हैं जम्मू कश्मीर में बिजबिहाड़ा सीट से PDP की उम्मीदवार इल्तिजा मुफ्ती से। इल्तिजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस विशेष कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया कार्तिक। इल्तिजा, हम इस बातचीत के क्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले हमारी रिसर्च टीम में आपने आप पर एक वीडियो तैयार किया है, उसे देख लेते हैं। इल्तिजा मुफ्ती, ये नाम चुनावी हलफनामों के लिए भले नया हो, जम्मू कश्मीर की सियासी फिजा में कई अरसे से है। कारण वे प्योर पॉलिटिकल परिवार से आती हैं, इतना प्योर कि मां मुख्यमंत्री तो नाना देश के गृह मंत्री रह चुके हैं, लेकिन वे साधारण रहना चाहती हैं। सूबे में 10 बरस बाद चुनाव हो रहे हैं और जिस सीट से वे प्रत्याशी हैं वहां लंबे अरसे से उनकी ही पार्टी का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार मंजर जुदा जुदा सा है। प्रतिद्वंदी जहां उन्हें बच्चे की संज्ञा दे रहे हैं, अपनी पार्टी वाले भी कदम दर कदम हिदायत बरत रहे हैं। वे कैंपेन में जनता से जितना अपनापन जता रही हैं, मीडिया पर उतनी ही तल्ख नजर आ रही हैं। ऐसा क्यों है? जिंदगी में अनुभव के 37 बरस जोड़ चुकी इन मोहतरमा की क्या हैं अपेक्षाएं, क्या हैं आशाएं, जानेंगे आज उन्हीं की जुबानी। कैंपेनिंग के लिए सब कहते हैं तकरीर नहीं करो, बस ज़ूनो बोलो, लेकिन तकरीर करना भी जरूरी है। मुझे तकरीर खास आती नहीं है क्योंकि मैं सियासतदान हूँ नहीं, ये मेरे साथ सियासतदान है। मैं आपकी बेटी, आपकी बहन। इल्तिजा, आप लगातार कैंपेन कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, क्या लोग समस्याएं साझा कर रहे हैं और कैसा रिस्पांस मिल रहा है? कार्तिक भाई, सच बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह जो फीडबैक है वो बहुत ही बेहतरीन रहा है। मतलब मैं सिर्फ अभी से नहीं, पिछले 5 सालों से जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए काम कर रही हूँ। जब से धारा 370 हटे तब से मैं बराबर कश्मीर में हूँ और फीडबैक ऐसा है। मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहूंगी। मैं महिलाओं से, मैंने पहले ही बताया, लड़कियां मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाती हूँ, जम्मू कश्मीर के इलाकों में जाती हूँ, लोगों से जब मिलती हूँ तो अक्सर लोग चिट्ठियां देते हैं। उन चिट्ठियों में आमतौर पर शिकायतें होती हैं या फिर कुछ मांगे होती हैं कि अगर आप सत्ता में आएंगे तो ये हमारी मांगे हैं। उन्हीं में से एक स्कूल जाने वाली बच्ची ने मुझे एक चिट्ठी दी। मैंने वो चिट्ठी पढ़ी और आप यकीन नहीं मानेंगे, उसमें लिखा था कि इल्तिजा, जब हम आपको चुनाव में देखते हैं, अपने प्रतिद्वंदी के तौर पर देखते हैं, तो हमें बहुत एम्पावर फील होता है और मुझे लगता है कि अगर मैं उस जैसी किसी एक भी बच्चे को एम्पावर कर पा रही हूँ तो मेरे लिए, मुझे लगता है मेरी जिंदगी सफल है। तो इसीलिए मैं यही कहूंगी कि ये जो फीडबैक है ये बहुत ही पॉजिटिव रहा है मेरे लिए और इसी वजह से मैंने डिसीजन लिया कि मैं इलेक्शन लड़ूंगी। इल्तिजा, आप बता रही हैं कि आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, लोग आपसे अपनी जो उनके जहन में चीजें हैं वो साझा कर रहे हैं, लेकिन आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी आप पर लगातार आउटसाइडर होने का आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इल्तिजा तो यहाँ 5 बरस से है, लेकिन हम यहाँ 20-25 बरस से राजनीति कर रहे हैं। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि आपको ढंग से कश्मीरी तक बोलनी नहीं आती। देखिए, मैं यही कहूंगी कि अगर आपको किसी से बात करनी है तो उसके लिए एहसास की जरूरत है, ठीक है? भाषा या लैंग्वेज सिर्फ उसका एक मीडियम है। अगर आप एहसास, मैं बता दूं, एहसास मतलब है इमोशनल भावना होनी चाहिए आपके अंदर। और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ में बात करती हूँ तो मेरे अंदर बहुत एहसास के साथ में बात करती हूँ। और रही बात कि वो मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं, देखिए वो तो मेरे कंपटीटर है, उनका तो काम है मुझ पर इल्ज़ाम लगाना। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ी, उसके बाद मैं लंदन चली गई, तो जो परिस्थितियाँ थी उसकी वजह से कश्मीर से मेरा उतना राब्ता नहीं रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कश्मीर से मैं रूबरू नहीं, कश्मीर मेरी रगों में है और मैं हमेशा एक कश्मीरी रहूंगी। तो इसीलिए ये उनका कहना है और उसमें उनकी कोई गलती भी नहीं है। ये अगर मुझे बहुत अच्छी कश्मीरी आती भी तो भी वो मुझ पर कोई और कमी निकालते, वो बोलते तुम बच्ची हो, तुम लड़की हो, तो आरोप लगाना चलता रहेगा। तो कश्मीरी लैंग्वेज ना आना उसका जस्ट एक, कह सकते हैं, बहाना है। इल्तिजा, आपने बहाने की बात की, आपने रगों में कश्मीरियत की बात की। आपकी पार्टी कश्मीर की ही रग में बहने वाली एक और चीज धारा 370 के समर्थन में रही है।
जी। अब जब धारा 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव हो रहा है, तो वो क्या असर डालने वाला है? देखिए, जब धारा 370 हटी, उसके बाद हमने देखा है कि लॉन्गेस्ट इंटरनेट शटडाउन कश्मीर में रहा है। मुफ्ती जी को 1.5 साल तक हाउस अरेस्ट पर रखा गया। उसके अलावा तमाम ऐसे लोग हैं जिन पर आज भी यूएपीए के केस चल रहे हैं, जो जेल में बंद है। आपने 6 महीने के लिए बंद किया, 1 साल के लिए, कभी तो आप उन्हें रिहा करोगे? कब तक आप उनको जेल में रखोगे? तो इसीलिए जो ये चुनाव हो रहा है, ये चुनाव जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए बहुत अहम है, क्योंकि ये उनको ये जवाब देने का एक तरीका है। इस चुनाव के जो नतीजे होंगे उससे पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर की आवाम क्या सोचती है। और रही बात, एज अ कश्मीरी में यही बोलूंगी कि जो धारा 370 है वो हमें भीख में नहीं मिली थी, ना ही वो कोई प्रिविलेज था। वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है जो हमें इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। हमारे जो एलजी साहब है वो तो यहाँ तक कह देते हैं कि अरे कश्मीरियों के घर तो इतने बड़े बड़े हैं, कश्मीरियों के पास तो आईफोन है। आप देख रहे हैं, तुलना देखिए आप। वो इसीलिए हमारे घर इसलिए बड़े हैं क्योंकि धारा 370 अब तक यहाँ था, इसीलिए हमारे पास वो सुरक्षा थी। अब जब धारा 370 हटी है, लोग आएंगे, हमें हमारी जमीनों से बेदखल करेंगे, इसीलिए धारा 370 बहुत जरूरी है। और इंशाल्लाह इन चुनावों में आपको दिखेगा इसका असर। आपने धारा 370 के पक्ष में बड़े घरों और आईफोन का जो हवाला दिया, उसी के साथ एक और स्याह पक्ष ये भी गिनाया जाता है कि इसी धारा 370 के प्रभाव में नेताओं के बच्चे तो जाकर के विदेशों में भी पढ़ लेते थे, लेकिन कश्मीर के स्कूल्स सालों साल बंद रहे, पत्थरबाजी की घटनाएं लगातार होती रहीं, आतंकवाद लगातार बढ़ता रहा। और धारा 370 हटने के बाद इन घटनाओं में कमी आई है। हमने भी यहाँ की मार्केट्स का हालचाल लिया, अब दुकानें लोग बताते हैं खुल रही हैं और व्यापार बढ़ रहा है। तो क्या ये 370 हटने के बाद आया बदलाव नहीं है? मैंने पहले भी कहा है, बदलाव आया है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बदलाव बिल्कुल आया है। बच्चों के सेमेस्टर पूरे चल रहे हैं। जितनी छुट्टियां पहले हुआ करती थी कश्मीरी स्कूलों में, अब नहीं होती हैं। बिल्कुल कोई शक नहीं कि मार्केट लग रही है, मैं ऐसे प्रचार कर पा रही हूँ। बिल्कुल बदलाव आया है, लेकिन ये एक कश्मीर है, एक दूसरा कश्मीर है जिसकी बात मैं करती हूँ, जहाँ आज भी लोग यूपीए के तहत जेलों में बंद हैं, जहाँ आज भी औरतें डरी हुई हैं, जहाँ अगर एक कश्मीरी हैं आप और अगर आप मुसलमान हैं और आपने अपने घर में बिजली जाने की शिकायत सोशल मीडिया पर लिख दी, तो अगले दिन पुलिस आएगी आपके घर पे शिनाख्त करने की। ऐसे क्यों लिखा? समझ रहे हैं आप क्या फर्क है? इस कश्मीर में एक और कश्मीर बसता है। और रही बात आप पत्रकारों को, देखिए आप तो 10 दिनों के लिए आते हैं, आप इधर मार्केट वगैरह घूमते, आपको लगता है कश्मीर में सब चंगासी, लेकिन आपको इस कश्मीर में एक दूसरा कश्मीर भी देखना होगा जो गली मोहल्लों में बसता है। इसीलिए धारा 370 जरूरी है। आपने एक कश्मीर में दूसरा कश्मीर देखने की बात कही, और मुझे एक इल्तिजा में दूसरी इल्तिजा दिखाई दी जो मीडिया पर काफी तल्ख नजर आती है। इसकी क्या वजह है कि मीडिया पर अक्सर बिफर जाती है इल्तिजा? देखिए, मैं मीडिया पर बिल्कुल तल्ख नहीं हूँ, वो अलग बात है कि लोग उसको, मैं आपको बताऊंगी इसके रीजंस भी। गोदी मीडिया है और मुझे मतलब आप देखिए, मैं थोड़ा सा आपको जी, गोदी मीडिया इल्तिजा की नजर में क्या है? देखिए गोदी मीडिया वही जिनके अंदर सेंसिटिवनेस नहीं है, जो सुबह शाम एक ही एजेंडा चलाते रहते हैं। मैं जब प्रचार करने निकलती हूँ तो जब आते हैं मुझसे सवाल पूछने, तो वो कश्मीर के चुनाव के बारे में कम, उन्हें पाकिस्तान में ज़्यादा दिलचस्पी है। और वो भी क्यों ना, टीआरपी जो उससे आती है, और मैं कश्मीरी नेता हूँ तो इसीलिए पाकिस्तान पर सवाल तो बनता है। और मुझे ये नहीं समझ आता, जब मेरे पास नीले रंग का पासपोर्ट है, भारतीय पासपोर्ट है, तो मुझसे पाकिस्तान का सवाल क्यों पूछा जा रहा है? मैं पाकिस्तान की स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूँ ना। इसीलिए जब मैं इसी सवाल का जवाब उनको देती हूँ तो उन्हें लगता है मैं तल्ख हूँ। मैं उनके साथ, वो मुझे इतनी हिपोक्रेसी दिखाते हैं मेरे साथ, मैं उनसे सवाल का सिर्फ जवाब देती हूँ, जिससे वो लोग बोलते हैं कि मैं तल्ख नहीं हूँ मैं। और फिर मैं इसमें मीडिया हाउस से गलती भी नहीं देती हूँ। देखिए, उन्हें भी रोटी सब्जी खानी है, शाम को जब आएंगे तो उन्हें भी तो जिंदा रहना है ना। वो ये काम नहीं करेंगे, कोई दूसरा करेगा। तो देखिए, ये चलता रहेगा, ये सियासी सिलसिला तो चलता रहेगा। इसलिए ठीक है, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तानी स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। अगर आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के नाम पर मैं आपको एंटरटेन करूंगी यहाँ पर,
तो आप गलत हैं। नहीं, बिल्कुल हम ये नहीं चाहते कि आप हमारी जनता को एंटरटेन, नहीं, राजनेताओं का काम है उनके साथ संवेदनाएं जताना, और इसी संवेदना के क्रम में राजनीति चलती रहती है। उस पे बात करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अगर चुनाव जीतने के बाद पीडीपी प्रमुख भूमिका में आती है तो वो किंग होगी या किंग मेकर होगी? इंशाल्लाह हम तो दुआएं करेंगे कि कश्मीर की आवाम हमारे साथ हो और जो फैसला हो वो हमारे हक में हो। लेकिन क्योंकि मैं बहुत रैशनल हूँ, मैं दूसरा पक्ष भी देखती हूँ कि अगर बाई चांस आप मान लीजिए नहीं भी बहुमत आता है तो डेफिनेटली हम किंग मेकर में तो जरूर रहेंगे, और हम बीजेपी के साथ बिल्कुल नहीं जा रही है, मैं वेरी क्लियर कर दूं। और फिर मैं अंत में यही बोलना चाहूंगी, बीजेपी जी के साथ आप नहीं जा रहे हैं, आपने बिल्कुल क्लियर किया। क्या पिछली बार बीजेपी के साथ जो अलायंस हुआ उसे आप पार्टी की गलती मानती हैं? नहीं, गलती नहीं है, गलती नहीं थी, क्योंकि देखिए पहले भी हमारा बीजेपी के साथ अलायंस रह चुका है वाजपेयी सर के टाइम पर, और उस आपको पता है वाजपेयी कैसे थे और हम सभी जानते हैं, वो सभी बहुत चहेते नेता रहे हैं। तो जब मुफ्ती साहब थे तो उनको भी यही लगा कि जो नरेंद्र मोदी साहब आए हैं, इतना बड़ा मैंडेट लेकर आए हैं, तो वो भी सबको साथ लेकर चलेंगे। खैर जो हमने सोचा था वैसा हुआ नहीं, तो बस वही है, मैं गलती तो नहीं कहूँगी, जैसा हमने चाहा था वैसा हुआ नहीं, और बाद में हम सभी ने देखा क्या हुआ। तो इसीलिए पार्टी का डिसीजन है, हमारा डिसीजन है कि हम बीजेपी के साथ तो नहीं जा रहे, फिलहाल हम कश्मीर की आवाम के साथ ही हैं। आप कश्मीर की आवाम के साथ हैं, कश्मीर की आवाम आपके साथ हो, ये हम दुआएं करेंगे। और इसी के साथ आपने हमें इतना समय दिया, इसके लिए हम आपका बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। कार्तिक भाई, क्योंकि अभी इंटरव्यू खत्म हो तो मैं कुछ चंद लाइनें निदा फाजिल साहब की बोलना चाहूँगी, अपने जो मेरे प्रतिद्वंदी है, कंपटीटर है, उनके लिए कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहज़न है इतने, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। इसी के साथ आज के कौन बनेगा मुख्यमंत्री सीरीज का ये एपिसोड समाप्त होता है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए IIMC न्यूज के साथ। धन्यवाद।